राजधानी में सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस बात को 80 दिन होने आए हैं। अब करनी सेना के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक दिन पहले जब सीएम का कार्यक्रम था उसमें जो करनी सैनिक है उन्होंने सीएम को ज्ञापन सौंपकर उस परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। हमारे साथ करनी सैनिक है जिनसे बात करेंगे क्या प्रमुख रहने वाला, क्योंकि 80 दिन हो गए हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के। क्या लगता है परिवार को न्याय मिला है या फिर और कुछ उम्मीद परिवार कर रहा है अभी भी? मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला। कल हम सीएम साहब से मिले हैं और उन्होंने हमने आश्वस्त किया है भी कि इस बारे में ज़रूर आपको न्याय दिलाएंगे और बाकी बोला भाई आप शांति बनाए रखें, हम आप ज़रूर न्याय दिलाएंगे। लगता है कुछ न्याय मिला है? 80 दिन होने आए, यानी 3 महीने होने आ चुके हैं उस बात को। जिस तरह की परिवार की मांगे हों, एनआईए की बात हो, एनआईए हालांकि जो गठन कर दिया गया एनआईए टीम जांच कर रही है, लेकिन क्या लगता है आपको इस मामले में परिवार को अभी तक ऐसा कुछ न्याय मिल पाया है क्या? न्याय अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, पर हमको विश्वास है सरकार हमारे को मदद करेगी, हमको न्याय दिलाएगी। और कल सीएम साहब ने हमको बिल्कुल आश्वस्त किया है हम आपको न्याय दिलाएंगे। आप बताएं क्या लगता है आपको, जिस तरह की बात सीएम साहब से मिले हैं, 80 दिन उस बात को होने आए हैं, कई परिवार को उस जिस तरह की घटना हुई उसके बाद जिस तरह की बातें आई कितने दिन में परिवार को न्याय दिया जाएगा? पहले कांग्रेस सरकार थी, भाजपा का शासन आया, कहीं न्याय मिला है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब राजस्थान में सरकार का गठन हुआ और सरकार बनी थी तब उनके विधायक गणों ने और हमारे समाज के कई बड़े बड़े नेताओं ने उस टाइम हत्याकांड के टाइम वहाँ पर धरना प्रदर्शन में आकर उस धरने को उन्होंने बिखेरने का काम किया और हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सारी मांगे सरकार का गठन होने के बाद हम मानेंगे। परंतु आज 80 दिन से ऊपर हो गए, सरकार ने हमारी कोई मांगे अभी तक नहीं मानी, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहयोग की राशि। उसके अलावा भी जो मेन गवाह थे उनको सुरक्षा देने की जो मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। सरकार ने हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया और उन्होंने हमें जो लॉलीपॉप पकड़ा के जो हमें ये किया है उसका मैं विरोध जताता हूँ। क्या रणनीति आगे की? आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया है, एनआईए गठन की बात थी, एनआईए की हालांकि सरकार ने गठन किया है, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहने वाली है जब तक परिवार को न्याय मिलता है? आम लोग इस तरह के वेट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जैसा कि एनआईए गठन हुआ है, एनआईए को भी आज करीब 2 महीने हो गए हैं। एनआईए क्यों नहीं उन जो प्रमुख धारा के अंदर जो अपराधी है जिन्होंने इसका हत्याकांड को अंजाम देने का जो साजिश रची है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर के जो गोदारा है और चारण है, महेंद्र मेघवाल है, ऐसे व्यक्तियों को अभी तक एनआईए ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार हमें भ्रमित कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला शेखावत ने सुखदेव सिंह जी हत्याकांड के बाद उन्होंने मिलने की मांग करी सीएम से, वो अभी तक सीएम मिले नहीं उनसे और उनको टाला जा रहा है। क्या रणनीति अब करनी सेना क्या करने वाली है इस पर? यह रणनीति हमारी है कि पिछले 2 दिन पहले जयपुर में फ्रेंच क्लब सिटी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत जी ने एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस करी। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि 3 मार्च को प्रत्येक गांव गोगामेडी से पैदल मार्च यात्रा निकालेंगे और वहाँ से हम जयपुर विधानसभा घेराव करेंगे। आप बताएं क्या लगता है परिवार को न्याय मिला है? 80 दिन हो चुके हैं लगभग और अभी तक उस जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या लगता है जिस तरह की न्याय की बातें हो रही है? देखिए, सरकार ने परिवार को बिल्कुल अलग ही कर दिया। ये कांड हुआ उसके बाद थोड़े दिन सरकार को और जैसे पूरा प्रशासन हमने बहुत जैसे धरना प्रदर्शन करके सबके दिमाग में इस चीज़ को डाला, लेकिन अब वापस धीरे धीरे ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इस सरकार के दिमाग से और हटती जा रही है। इस जो ये हत्याकांड हुआ इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आगे वापस लोकसभा चुनाव वापस आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार को अब वोटों की चोट पे इसका हम उत्तर दें और आगे सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव वापस आ रहे हैं तो हम इस पे वापस अगर सरकार को ध्यान दे तो अच्छी बात है, उनको हम सरकार में लाएंगे और नहीं दे तो हम फिर इसका
बीजेपी जो भाजपा सरकार है उसका बाइकआउट करेंगे। आप बताएं क्या लगता है, जिस तरह की बातें आ रही है अब न्याय दिया जाए, जिस तरह के कह रहे हैं कि जो पैदल मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है 80 दिन हो गए हैं उस बात को, NIA की बात हो रही है, परिवार को जिस तरह से सरकारी नौकरी देने की बात हो या सुरक्षा देने की बात हो, क्या लगता है आपको इस पर? नहीं, बिल्कुल लगता है कि सरकार इस पे सोचेगी और दादा सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को जल्द से जल्द इसकी सज़ा मिलेगी, और नहीं मिलती है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शीला शेखावत जी, उनके निर्देशानुसार हम उग्र आंदोलन करेंगे। और आपके जरिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो लोकसभा में भी उनको सबक मिलेगा और हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। आप बताएं क्या सोचते हैं इस पर, क्या न्याय मिला है परिवार को या फिर आगे क्या रह सकता है इसमें? अभी तक तो परिवार को न्याय नहीं मिला है सर, लेकिन कल CM साहब से मिले हम तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी सर। ठीक है, आप बताएं, आप कुछ बता रहे थे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और सरकार को और केंद्र सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आदरणीय हिंदू सम्राट सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग लोकसभा में वोटों का बहिष्कार करेंगे और सरकार को ये याद दिला देंगे कि हमने 2018 में एक नारा लगाया था और उस नारे की वजह से क्षत्रिय समाज ने बोर्ड से दूरी बनाई और 3 स्टेट के अंदर सरकार चली गई। अब वो लोकसभा में हम वही करेंगे जो पहले किया था। अगर सरकार हमारी समय रहते मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोकसभा में उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरह से उस बात को 80 दिन आने हुए हैं, जो करनी सैनिक है उनका कहना है कि CM को ज्ञापन दिया है, उम्मीद है कि कहीं न कहीं जो मांगे उस मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन 80 दिन हो गए हैं। कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसका असर कहीं लोकसभा चुनाव पर ना करे। करनी सैनिक है, इनका कहना है अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता, अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, अगर जो परिवार है जिनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।